हेलो फ्रेंड, यही ज़िंदगी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज जो रेसिपी आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ वो होली स्पेशल है, तो आप इस होली से ज़रूर ट्राई करें। तो वो है मिक्सचर। इसे आप नमकीन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो चलिए हम भी बनाते हैं होली के लिए मिक्सचर। नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरा चना दाल और 1 कटोरा मसूर दाल। तो इसको हम 2 घंटे के लिए देते हैं। तो इस तरह से बर्तन में डाल के और पानी डाल के दो घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद ये फूल जाएगी तो इसका हम नमकीन तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों दाल फूल चुकी है। तो अब इसे हम थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके लिए आप सूती का कपड़ा, मलमल का कपड़ा या किचन टॉवल किसी पे भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किचन टॉवल ले रही हूँ और इसमें हम दाल को सूखने देंगे। तो इसको हम फैला लेंगे और 3 से 4 घंटे तक इसको पंखे के नीचे सुखा लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, नहीं तो मिक्सचर हार्ड हो जाएगी। बस 3 से 4 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। तो इसी तरह हम इसे भी फैला लेते हैं। तो देखिए, इसको भी हम इस तरह से फैला देते हैं और हम फैन ऑन कर देंगे। इसे आप धूप में नहीं सुखाएं, पंखे की हवा में सुखाएं या हल्का सा आप इस तरह से कपड़े से दबा दबा के भी इसका पानी सुखा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, 3 से 4 घंटे तक आप फैन के नीचे सुखाएं तो ये अच्छे से सूख जाती है। तो चलिए मिलते हैं 3-4 घंटे के बाद। तो बूंदी को बनाने के लिए हम लेंगे बेसन। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल चम्मच से ले रही हूँ 3 चम्मच बेसन। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, 2 चुटकी। तो अब बेसन और नमक को हम घोल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी देना है और इसका घोल बनाना है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा ही पानी देना है, तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे इस तरह से बैटर चाहिए, तो आप भी इसकी कंसिस्टेंसी बस ऐसे ही रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चुटकी भर ग्रीन फूड कलर। तो मैं इसे डाल देती हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब बूंदी बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बूंदी को बनाने के लिए हमने तेल गरम कर ली है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हुई है या नहीं। इसे चेक करने का तरीका है
कि हम चम्मच से ऊपर से 1-2 बूंद टपकाएंगे। अगर ये हो गई है तो देखिए बूंदी ऊपर आ रही है। अगर ये तेल अच्छे से गर्म नहीं रहती तो बूंदी नीचे बैठ जाती। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। बूंदी के लिए झर्रे आती है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे पूड़ी तलते हैं उससे मैं आपको बताऊंगी बूंदी कैसे बनाते हैं। और ये सबके पास अवेलेबल रहता है, झर्रे सबके पास नहीं रहते हैं। तो आप इसे क्या कहते हैं पता, आप जो भी कहते हो तो हम इसी से बूंदी बनाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको हम ऊपर से बैटर को डालते जाएंगे और इस तरह से हल्के से ठोकते जाएंगे तो बूंदी बनती जाएगी। तो देखिए बूंदी बन रही है। तो हम छोड़ देते हैं यहाँ पे करना और बूंदी को निकाल देते हैं। तो देखिए ये हो चुकी है, ज़्यादा पकाना नहीं है इसे। तो इसे हम झट से निकाल देते हैं। तो देखिए इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। आप कपड़े पे भी निकाल सकते हैं, किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने बूंदी तल ली है। तो अब हम मूंगफली तलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये 1 कप मूंगफली ले रही हूँ। तो इसको हम डाल देते हैं तेल में। अब इसे हम चलाते हुए तलेंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से बिल्कुल चलाते हुए तलना है। थोड़े से तेल के छींटे भी आएंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक रहना है। और इस तरह से तो देखिए बादाम भी सिक चुके हैं। तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा देर नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में हो जाती है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम छन्ने में निकालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा तेल रहेगा वो इसी कढ़ाई में गिर जाएगा। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा ये काजू और किशमिश भी इसे तल लेती हूँ। तो इससे भी नमकीन का स्वाद बढ़ जाता है। तो इसे हम धीमी आंच पर सेक लेंगे। देखिए इस तरह से किशमिश तो सिक चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो काजू भी सिक चुकी है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोहे लिया है, इसे चूड़ा भी कहते हैं। तो ये मोटे पोहे हैं। अब इसे भी हम तल लेंगे। तो हम डालते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। मैं यहाँ भी इसे भी 1 कटोरी ली हूँ। इसे तल लेंगे और इसे झटपट निकालना है, वरना ये जल जाएगी। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं। तो हम और दे देते हैं पोहे को। तो देखिए इस तरह से तो देखिए इस तरह से ये हो चुका है। तो अब हम चने को तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके लूँगी। आप चाहें तो एक बार में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके चने को तलती हूँ। तो इस तरह से डाल देंगे, ऐसे चलाते हुए छानेंगे। तो चने तो चूँकि सेम है, हल्के भीगे हुए हैं,
इसलिए तेल से थोड़ी दूरी बनाए रखें, वरना तेल के छींटे पड़ सकते हैं। तो आप सावधानीपूर्वक से चलाते हुए बनाएं। तो हम छन्नी में, तो देखिए फ्रेंड्स, चने का दाल मैंने निकाल लिया है। अब डालेंगे मसूर की दाल, तो इसे भी डाल देते हैं। ऐसे इस तरह से चलाते हुए आएंगे। मैंने यहाँ पे बिना छिलके वाली मसूर दाल ली है, आप चाहें तो छिलके वाली भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे भी बना लेते हैं। तो देखिए मैंने मसूर की दाल को भी निकाल लिया है। तो हम डालेंगे चना, मसूर की दाल है, बूंदी, काजू और किशमिश, बादाम। अब डालेंगे पोहे। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे है वाइट नमक 1 चम्मच, ये है काला नमक, ये भी 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, मिर्ची ये तीखा है इसलिए मैं 1/2 चम्मच दे रही हूँ, आप अपने अनुसार ले। ये है आमचूर पाउडर, ये 1 चम्मच ले रही हूँ, और ये है चाट मसाला, ये भी 1 चम्मच। तो इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमकीन, ये दाल मोठ बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस होली आप इसे बनाएं और होली का मज़ा लें। आई होप आप सभी को मेरी ये नमकीन की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस होली आप खुद से घर में नमकीन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपने कैसे बनाया है। और मैंने वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होली की और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।